दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस नहीं भरे तो बिल्डिंग सील होगी। डीजीपी का नया स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी बिल्डर्स, ओनर्स और बायर्स के लिए क्या बदला। दोस्तों सुनिए, अगर आप दिल्ली में कोई नई बिल्डिंग बना रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फ्लोर ऐड कर रहे हैं, तो एक चार्ज है जो आपको भरना जरूरी है, दिल्ली जल बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज। और अगर आपने चार्ज नहीं भरा तो दिल्ली गवर्नमेंट आपकी बिल्डिंग सील कर सकती है। ये कोई धमकी नहीं है, ये अब एक पॉलिसी है। लेकिन दोस्तों, ये स्टोरी का सिर्फ एक साइड है। दूसरा साइड, उसी दिल्ली जल बोर्ड ने जून 2024 में इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस 58 से 90% तक स्लैश भी कर दिए हैं। होटल, बैंकेट हॉल, फैक्ट्रीज, वेयरहाउस, सबके लिए रिलीफ है। कैरेट और स्टिक दोनों एक साथ। आज प्रॉपर्टी मिशन शो में इसी स्टोरी को पूरा डिकोड करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस क्या है, किसे भरना है, कितना भरना है, क्या घटाया गया है, नॉन पेमेंट पर क्या होगा और आपकी प्रॉपर्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी होगी। और अगर इंफॉर्मेशन काम की लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिशन शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस क्या हैं? सबसे पहले इसके बेसिक समझते हैं। जी हाँ, डीजीबी इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस वो फी है जो बहुत लोग नहीं जानते। दोस्तों, पहले ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस यानी INFC। चलिए अब इसको थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। जब आप दिल्ली में कोई नई बिल्डिंग बनाते हैं या किसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उस नई कंस्ट्रक्शन को पानी चाहिए, सीवरेज डिस्पोजल चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड को इसके लिए अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना पड़ता है। नई पाइप, नए कनेक्शन, वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी, इसी एक्सपेंशन की कॉस्ट को वसूलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज लगाती है। और ये एक वन टाइम चार्ज है, कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले पे करना होता है। अब ये किस पर लागू होता है? डीजीबी के नए रूल के अनुसार ये चार्ज 150 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के प्लॉट्स पर लागू होता है। 200 स्क्वायर मीटर से कम के प्लॉट्स पर चार्जेस में रिलीफ है और 200 स्क्वायर मीटर से ज्यादा पर फुल चार्ज है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये चार्ज सिर्फ न्यू कंस्ट्रक्शन या एडिशनल बिल्टअप एरिया पर लगेगा। अगर आप पुरानी स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली वैसा ही बिल्ड करते हैं बिना वाटर डिमांड बढ़ाए, तो फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस नहीं लगेगा। और ये सीएम रेखा गुप्ता ने स्पेशली अनाउंस किया है। और साथ में यहां नॉन FAR स्पेसेस की बात कर लेते हैं, यानी पार्किंग, ओपन एरिया, इन पर चार्ज कैलकुलेट नहीं होगा। सिर्फ एक्चुअल कंस्ट्रक्टेड एरिया जो वाटर यूज करेगा उसी पे चार्ज लगेगा। अब यहाँ मेरी एक नजर है, वो ये है कि पुराना सिस्टम था, पूरे प्लॉट के हिसाब से चार्ज लगता था। अब ये नया सिस्टम है, एक्चुअल वाटर डिमांड के हिसाब से होगा। ये एक जेन्युइनली फेयर अप्रोच हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं सीलिंग और प्रोविजन की। किसे डरना चाहिए? बिल्डिंग सील होगी, नॉन पेमेंट पर नई इन्फोर्समेंट है। तो चलिए अब समझाता हूं इस न्यूज को विस्तार से, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है। अगर कोई प्रॉपर्टी ओनर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस नहीं भरता तो दिल्ली गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को सील करने की अथॉरिटी रखती है। ये प्रोविजन क्यों जरूरी था? क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार बड़ी संख्या में कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस ड्यू होने के बावजूद पे नहीं किया। कंस्ट्रक्शन हो गई, पानी सीवर कनेक्शन ले लिया, लेकिन चार्जेस पेंडिंग रह गए। इसे डीजेबी को रेवेन्यू लॉस हो रहा था और जो चार्जेस नहीं दे रहे उन्हें अनफेयर एडवांटेज मिल रही थी ओवर जो चार्जेस प्रॉपरली पे कर रहे थे। अब सीलिंग कब होगी? ये ऑटोमेटिक नहीं होगी, प्रोसेस होगा, इसका नोटिस दिया जाएगा, रिस्पांस का टाइम मिलेगा। अगर फिर भी पेमेंट नहीं हुई तब सीलिंग की कार्रवाई होगी और 0.5% पर डे पेनल्टी ये उन ZLD सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए है जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम का बेनिफिट ले रहे हैं लेकिन सिस्टम नॉन फंक्शनल रखते हैं। अगर ZLD सिस्टम बंद मिला, कंसेशन कैंसिल और पेनल्टी ऑन द फुल अमाउंट। चलिए
अब बात करते हैं सीलिंग का प्रोविजन सीरियस है, लेकिन ये प्राइमरीली उन प्रॉपर्टीज के लिए है जिन्होंने चार्जेस ड्यू होने के बावजूद कंसिस्टेंटली इग्नोर किया है। जेन्युइन कंप्लायंस में कोई इशू नहीं है। ये न्यूज किसके लिए मोस्ट रेलिवेंट है? अगर आपकी प्रॉपर्टी में रीसेंट कंस्ट्रक्शन हुई है 2020 के बाद और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस पे नहीं किए तो अभी चेक करें, डीजेबी पोर्टल पर जाएं, अगर ड्यूज हैं तो पे करें। सीलिंग का रिस्क उन्हें है जो नोइंगली इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपने बिल्डर से फ्लैट लिया है और बिल्डर ने इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस पे नहीं किए हैं, वो बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर बिल्डिंग सील हुई आप भी अफेक्टेड हो सकते हैं। अभी बिल्डर से कंफर्मेशन आप ले लीजिए। चार्जेस में क्या क्या स्लैश हुआ है, असली रिलीफ क्या है, ये भी आपको बताता हूं। डीजेबी का बड़ा तोहफा है 58% से 90% तक रिडक्शन। तो आप सोच रहे होंगे किसको फायदा मिला? तो दोस्तों, ये जून 2026 में डीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस में मैसिव रिडक्शन किया। ये रिडक्शन इतनी बड़ी है कि प्रॉपर्टी मार्केट पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। कमर्शियल बिल्डिंग, बैंक्वेट हॉल्स, होटल्स, पेट्रोल पंप्स कैटेगरी ए और बी कॉलोनीज में, यानी दिल्ली के प्रीमियम एरिया में एक 4 मंजिल कमर्शियल बिल्डिंग या बैंक्वेट हॉल के ऊपर 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज पहले 57.68 लाख था, अब ये 19.80 लाख हो गया है, यानी 65.7% की कटौती हुई है। होटल्स के लिए कैटेगरी ए और बी में 57.68 लाख से 24.06 लाख, मतलब 58.3% का रिलीफ है। कैटेगरी जी और एच के अंदर, यानी लोअर इनकम एरियाज में बैंक्वेट हॉल्स के लिए चार्जेस 16.48 लाख से 5.94 लाख, मतलब 63.9% कम। अब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और फैक्ट्रीज की बात कर लेते हैं। यहां सबसे बड़ा रिलीफ है। कैटेगरी ए और बी में एक 4 मंजिल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पर चार्ज 57.68 लाख से 8.91 लाख हो गया है, यानी 84.6% की कटौती हुई है। कैटेगरी ई और एफ में 16.48 लाख से 4.46 लाख हो गया है, यानी 73% कम हुआ है। और कैटेगरी जी और एच के अंदर 16.48 लाख से 2.67 लाख हो गया है, यानी 83.8% का रिलीफ। वेयरहाउस की बात कर लेते हैं, जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। वेयरहाउस और स्टोरेज हाउसेस के ऊपर रिवीजन के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हैं। कैटेगरी ए और बी में एक इंस्टीट्यूशनल वेयरहाउस पर 1000 स्क्वायर मीटर एफएआर 200 पर चार्ज ड्रामेटिकली कम हुए हैं। यह हरियाणा वेयरहाउस पॉलिसी के साथ अलाइन करता है। दिल्ली में वेयरहाउसिंग की इकोनॉमिक्स अब बेहतर हो जाएंगी। रेजिडेंशियल की बात करें तो 200 स्क्वायर मीटर से कम, आम घर मालिकों के लिए 200 स्क्वायर मीटर से कम प्लॉट्स पर रिलीफ है, और जो पुराने स्ट्रक्चर को बिना एक्स्ट्रा स्पेस के रीबिल्ड करे उन पर फ्रेश चार्ज नहीं है। डीजेबी का ये रिवीजन दिल्ली में कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और वेयरहाउसिंग को सीरियसली बूस्ट करेगा। ये ईज ऑफ लिविंग पॉलिसी का कंक्रीट एक अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है। तो चलिए अब नई कैलकुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, पुराने से ये कैसे डिफरेंट है। दोस्तों, नई कैलकुलेशन मेथड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली डिसाइड करती है कि आपको कितना पे करना है। पुराने मेथड में प्लॉट बेस्ड था, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस पूरे प्लॉट के एरिया के हिसाब से कैलकुलेट होते थे। यानी अगर आपके पास 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है और आपने सिर्फ 200 स्क्वायर मीटर में कंस्ट्रक्शन की है, तो चार्ज पूरे 500 मीटर पे लगती थी। ये अनफेयर था। जिसका प्लॉट बड़ा था वो ज्यादा पे करता था, चाहे कंस्ट्रक्शन कम हो। नए मेथड में वाटर डिमांड बेस्ड है। अब चार्ज नई या एडिशनल कंस्ट्रक्शन से होने वाले एक्चुअल वाटर डिमांड पर बेस्ड है। अगर आप सिर्फ 200 स्क्वायर मीटर में न्यू कंस्ट्रक्शन करते हैं तो चार्ज उसी पर पे करना होगा, बाकी प्लॉट का कोई हिसाब नहीं। सीएम रेखा गुप्ता ने स्पेशली ये कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज वाज अर्लियर इम्पोज्ड ऑन द फुल प्रॉपर्टी एरिया रिगार्डलेस ऑफ डिमांड। अब वो गलती सुधर गई है। नो एफएआर एक्सक्लूजन, पार्किंग, ओपन एरिया, सेटबैक, ये नॉन एफएआर स्पेसेस हैं, इन पर चार्ज नहीं लगेगा। केवल एक्चुअल यूजेबल कंस्ट्रक्टेड एरिया जो वाटर कंज्यूम करेगा उस पर चार्ज लगेगा। ये स्पेशली हेल्पफुल है लार्ज प्लॉट होल्डर्स के लिए जिनके पास ज्यादा ओपन स्पेस है। अब कॉलोनी कैटेगरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। दिल्ली में कॉलोनीज ए से एच कैटेगरी में डिवाइड है। ए सबसे प्रीमियम, साउथ दिल्ली, लुटियन जोन्स, एच सबसे लोअर इनकम। चार्ज डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट है।
जो प्रोपोर्शनेट और इक्विटेबल अप्रोच है। अब मेरी नज़र ये कहती है कि न्यू कैलकुलेशन मेथड डायरेक्टली रिड्यूस करती है इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज बर्डन, स्पेशली मिड साइज और लार्ज कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए। कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इससे कम होगा। चलिए अब बात करते हैं स्पेशल कंसेशंस की, जिन्हें एक्स्ट्रा रिलीफ मिल रहा है। जी हाँ, डीजीबी के नए ऑर्डर में कुछ स्पेशल कंसेशंस हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 12AB ऑर्गेनाइजेशंस 50% एक्स्ट्रा रिलीफ है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12AB के तहत रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ट्रस्ट, इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज पर 50% एडिशनल कंसेशन मिलेगा। यानी अगर किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल या हॉस्पिटल है आपका, तो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस ऑलरेडी रिड्यूस रेट से 50% कम है। ये प्रोविजन जेन्युइनली प्रोग्रेसिव है। दिल्ली में हजारों रजिस्टर्ड एनजीओज, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, स्कूल और हॉस्पिटल हैं। उनके लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे ये मीनिंगफुल रिलीफ मुझे लगता है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम की बात कर लेते हैं। सीवरेज चार्ज में भी 50% रिलीफ है। जो कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ZLD यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और ऑपरेट करते हैं, उन्हें सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस में 50% रिलीफ मिलेगा। ZLD सिस्टम क्या है? ये एक वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है जिसके बिल्डिंग का वेस्ट वाटर कंप्लीटली ट्रीट होता है और या तो रीयूज होता है या सेफली डिस्पोज होता है। सीवेज डायरेक्टली ड्रेन नहीं होता। ये इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल अप्रोच होती है। दिल्ली में वाटर स्ट्रेस को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ZLD सिस्टम को इनकरेज करना चाहती है, इसीलिए फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया गया है। ZLD कंप्लायंस का स्टिक, जी हाँ, लेकिन जो बेनिफिट लेकर ZLD सिस्टम बंद कर दें उनके लिए सख्त पेनल्टी है। 0.5% पर डे की पेनल्टी ऑन फुल अमाउंट एंड द कंसेशन इज कैंसल्ड इमीडिएटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ZLD का बेनिफिट लो तो ZLD एक्चुअली ऑपरेट भी हो, पेपर कंप्लायंस नहीं, रियल कंप्लायंस हो। अगर आपकी कमर्शियल बिल्डिंग में ZLD सिस्टम है और आप 50% सीवर चार्ज रिलीफ ले रहे हैं, सिस्टम को वर्किंग कंडीशन में रखना मैंडेटरी है। सरप्राइज इंस्पेक्शन में सिस्टम बंद मिला तो पेनल्टी ऑन फुल अमाउंट होगा। दोस्तों, अब बिल्डर, बायर और इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? जी हाँ, बिल्डर और डेवलपर के लिए ये पॉलिसी बिल्डर्स के लिए जेन्युइनली गुड न्यूज़ है। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, होटल्स, बैंकेट्स हॉल्स, ऑफिसेज की इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज ड्रामेटिकली कम हुई है। इससे प्रोजेक्ट कॉस्ट कम होगी और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होने से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बायर को बेटर प्राइसिंग मिले या डेवलपर को मार्जिन बेहतर हो, या फिर दोनों हो। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के लिए 84.6% तक की रिलीफ ये दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करेगी। जो इंडस्ट्रीज दिल्ली छोड़ के NCR जा रही थी उनके लिए दिल्ली की इकोनॉमिक्स बेटर हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी बायर्स के लिए, अगर आप दिल्ली में न्यू फ्लैट या कमर्शियल स्पेस देख रहे हैं तो बिल्डर की इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस कम होने का कुछ बेनिफिट थ्योरेटिकली आपको भी मिलना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए ये गारंटी नहीं है। डेवलपर ये सेविंग अपने मार्जिन में रख सकता है। ड्यू डिलिजेंस की बात करें तो जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसके बिल्डर ने इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस पे किए हैं, ये वेरीफाई जरूर कर लें DJB पोर्टल पर या NOC के थ्रू। सीलिंग रिस्क की बात करें, अगर बिल्डर ने चार्जेस नहीं भरे और बिल्डिंग सील हुई तो आपकी प्रॉपर्टी भी अफेक्टेड होगी, इसीलिए खरीदने से पहले ये क्लियरेंस जरूर चेक कर लीजिए। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए भी सलाह है, अगर आपकी प्रॉपर्टी पुरानी है और कोई पेंडिंग ड्यूज नहीं है तो आप सेफ हैं, लेकिन अगर हाल ही में कंस्ट्रक्शन हुई है, DJB पोर्टल पर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस की स्टेटस जरूर चेक कर लीजिए। दोस्तों, मेरी नज़र में इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज क्लियरेंस अब प्रॉपर्टी ड्यू डिलिजेंस का एक मैंडेटरी स्टेप होना चाहिए, OC और रेरा चेक की तरह है। दोस्तों, दिल्ली की रियल एस्टेट इकॉनमी पे इसका असर है। जी हाँ, दिल्ली पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट डेवलपमेंट में NCR के दूसरे एरियाज के बिहाइंड रही है। गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, इन सब में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट था, रेगुलेटरी कंप्लायंस कॉम्प्लेक्स था, चार्जेस ज़्यादा थे, अप्रूवल स्लो थी। इस पर CM रेखा गुप्ता ने कई मेजर्स लिए हैं जो दिल्ली को मोर कंस्ट्रक्शन फ्रेंडली बनाने की कोशिश है। GAPA क्रैकडाउन जो हमने पिछले कुछ वीडियो में आपको कवर करके बताया, और साथ ही में DDA का 8 पॉइंट रोड मैप जो हमने दिल्ली चैलेंजेस वीडियो में देखा, और अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज का रिवीजन। ये एक पैटर्न है, दिल्ली को ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन और ईज ऑफ लिविंग दोनों में इंप्रूव करने की कोशिश है। इंडस्ट्रियल चार्ज में 84.6% का रिलीफ, ये स्पेशली दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करने का एक सिग्नल है। दिल्ली में ट्रेडिशनली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी डिक्लाइन हो रही थी, ये रिलीफ उस ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश है।
वेयर हाउसिंग चार्जेस में भी रिलीफ है। हरियाणा वेयर हाउसिंग पॉलिसी के साथ कंबाइन करें तो दिल्ली एनसीआर को एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब बनाने की लार्जर स्ट्रेटेजी का हिस्सा लगती है। दिल्ली रियल एस्टेट 2026-27 में ज़्यादा एक्टिव होने वाली है। पॉलिसी रिफॉर्म प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मतलब स्लोली इंप्रूविंग फंडामेंटल्स। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी जानकारी। कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव एनालिसिस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।